और इसके अलावा इसको सीरीज़ लाइन लैंप बना के भी चेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने निकाले थे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें से एक हमारा था इनलेट वॉल का, एक ड्रेन मोटर का क्लिप है जो इनलेट वॉल के साथ ही है। ठीक है, इसके अलावा हमारा प्रेशर स्विच के क्लिप्स थे, इसके अलावा रनिंग स्टार्टिंग के क्लिप और मेन वायर का क्लिप इसके अंदर अवेलेबल है। सेफ्टी स्विच, डोर स्विच का भी क्लिप इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ हमने जो ट्रेस किया, ठीक है, वो हमने चेक किया कि न्यूट्रल और फेस कौन सा है। और एक ब्लू वाला जो मेरे हाथ में देखें, ये ब्लू वाला तो नज़र आ रहा है, तो ब्लू वाला मैंने चेक किया था इनलेट वॉल से आ रहा है। येलो वाला भी इनलेट वॉल की दूसरी कॉइल से आ रहा था। तो साथ साथ देखें इसके साथ ब्लैक भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ब्लैक वाला जो होगा वो हमारी ड्रेन मोटर का होगा। और ये वाले जो दो वायर आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े हैवी भी हैं, तो एग्जैक्ट मुझे लग रहा है ये वायर जो है वो हमारे मोटर की रोटेशन के लिए जा रहे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले कार्ड को चेक करेंगे कि हमने जो न्यूट्रल फेस ट्रेस किया है कि आया वो न्यूट्रल फेस एग्जैक्टली है कि नहीं, जबकि हम चेक कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए मैं आप लोगों के लिए कार्ड में न्यूट्रल फेस पहले लगाऊंगा, इसके बाद मशीन को एक्टिव करूंगा और डिस्प्ले आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्ले एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो जैक है, ये कार्ड में जो जैक लगा हुआ है, मैं पहले इसको हटाता हूँ और इसकी जो न्यूट्रल फेस की इंडिकेशन है जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी वीडियो शुरू करने से पहले, तो वहाँ पर जो होगी उसकी इंडिकेशन के अंदर मैं आपको दोबारा से शो अप कर दूंगा। ये देखें जैक मैं कट कर रहा हूँ, जो न्यूट्रल फेस प्लग से आ रहा है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि पहले सबसे पहले कार्ड को एक्टिव करके देखो इन दो वायर से जो कंपनी के मॉडल के हिसाब से सेटिंग है सेम एज वही सेटिंग मैं इसमें बना रहा हूँ। तो जस्ट मैं देखें इन तारों को कट कर रहा हूँ। तारों को कट करने के बाद मैं इसको इस पीसीबी कार्ड के न्यूट्रल और फेज में एक्टिव करूँगा, बाकी किसी वायर को टच नहीं करूँगा, बाकी किसी वायर को फिक्स नहीं करूँगा। फिर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से हम चलेंगे, यानी हम फिर प्रेशर स्विच पे भी लगाएंगे काम, इनलेट वॉल को, ड्रेन मोटर को, रनिंग स्टार्टिंग को और डोर स्विच, इन सब के वायरों को हम फिर तरतीब से लेते चलेंगे और तमाम टैपिंग करने से पहले हम अपने कार्ड को एक बार एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने का प्रोसीजर ये है कि मशीन को आप इस पिन पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो तार मैंने इंडिकेशन चेक करी और ये मैंने लगा दी। अब मैं इसका प्लग उठा लेता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ अपने बोर्ड में जहाँ से 220 की सप्लाई आती है। तो 220 की सप्लाई आ जाएगी मेरी, लेकिन मुझे एहतियात ये करना है कि कोई भी तार आपस में टच ना हो रहा हो। ठीक है, ये L और N करके इंडिकेशन एक बार फिर देख लें आप, यहाँ पर है और उसी दो वायर के अंदर मैंने ये न्यूट्रल और फेस जो मशीन का मेन है मैंने वो इसके अंदर कनेक्ट किया है। अब डिस्प्ले इसका लगा लेते हैं और आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखें डिस्प्ले एक्टिव हुआ है कि नहीं, ये आपको बता देता हूँ। बाकी कोई वायर मैंने अभी टच नहीं किया इसका। अब मैं इसका प्लग इन करता हूँ मशीन को दोबारा से। कोशिश कीजिएगा हाथ दूर रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा एक्सपर्ट आप नहीं हैं तो आपने बिजली का तार निकाल के और बिजली से काफ़ी सेफ्टी के साथ आपने काम करना है। ये मैं प्लग इन करके ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद जस्ट डिस्प्ले को क्लिक करता हूँ, देखें मेरा डिस्प्ले एक्टिव हो गया। इसका मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों हमारे पीसीबी कार्ड के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप इसकी तरतीब बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसके बाकी वायर्स को कनेक्ट करेंगे। सीक्वेंस मिस नहीं करनी। एक न्यूट्रल फेस लगाने के बाद हमने कार्ड को एक्टिव है कि नहीं चेक कर लिया। अब ये वाले 3 वायर देखेंगे तो बॉक्स में भी देखेंगे तो उसकी तरतीब है। तो यहाँ पर एक वायर जो है ड्रेन मोटर का दिया हुआ है, एक वायर इनलेट वॉल का दिया हुआ है और एक वायर जो है पानी के पंप का दिया हुआ है। अब हमारी मशीन में पंप अवेलेबल नहीं है तो हमें ये वाला वायर ज़रूरत नहीं है, हम इस वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे। इनलेट वॉल हमारे पास है, ये ग्रे वाला लिखा हुआ है, उसके ऊपर इंडिकेशन भी है और ब्लैक वाला यहाँ पर है ड्रेन मोटर का। तो हम अब इनके भी कनेक्शन करेंगे जो हमारे पास कनेक्शन है जहाँ से हमारे क्लिप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके हम ये वायर पकड़ लेते हैं, कहाँ पर है ये, इन दोनों में से ये ब्लू वाला और ब्लू के साथ जो ब्लैक है, ब्लू और ब्लैक जो एक साथ आ रहे हैं, बेसिकली ये हमारा एक इनलेट वॉल से आ रहा है और सेकंड वन जो है वो हमारा ड्रेन मोटर का हो गया। तो हमारे पीसीबी कार्ड के अंदर जो ग्रे वाला है वो हमारा है इनलेट वॉल, वहाँ पर लिखा हुआ भी है। अच्छा, आप इन तारों को आगे पीछे करेंगे तो उसमें होगा कुछ भी नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर इनलेट वॉल की जगह आप ड्रेन मोटर लगा देंगे तो आपका ड्रेन मोटर पहले एक्टिव हो जाएगा तो मशीन प्रॉपर काम नहीं करेगी, और अगर आप इसकी ड्रेन मोटर को इनलेट वॉल जगह लगा लेंगे तो ड्रेन मोटर पहले एक्टिव हो जाएगी, सिर्फ आगे पीछे हो जाएंगी। इसलिए इन तारों की सेटिंग को आपने देख के लगाना है ताकि इनकी तरतीब आगे पीछे ना हो। ठीक है, हाँ कार्ड ख़राब नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बस सिस्टम आपका अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। हमने ये 2 वायर भी लगा दिए। अब हम इसके अलावा एक्टिव करके भी देख लिया हमने, सब कुछ ओके हो गया।
अब ये कनेक्शन हमने कर दिया, ठीक है, और ये हमारी इनलेट वॉल की लग गई और ड्रेन मोटर की भी हमने कनेक्ट कर दी। अब इस वॉशिंग मशीन के जो रनिंग स्टार्टिंग मोटर में जा रही है जो कार्ड की तरफ से, तो वो उसके कलर इंडिकेशन भी है और यहाँ पर इस पीसीबी कार्ड के अंदर ब्लू और रेड करके दी हुई है। तो अब हम इन दोनों वायरों को एक एक करके इनमें लगा देंगे। तो ये हम कट कर लेते हैं और ये वाली ब्लू वायर जो है ये मोटर की रनिंग और एक स्टार्टिंग। अच्छा, इन पे एक चीज़ और होती है, जब आप स्पिन पे करेंगे और ये रनिंग स्टार्टिंग अगर आपकी सीक्वेंस चेंज होगी और स्पिन नहीं हो रही होगी तो आपको ये सीक्वेंस जो है बदलनी पड़ेगी, यानी तारों को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन पे जाने के बाद भी वो ड्रम नहीं घूम रहा होगा तो आपको तारों को आगे पीछे करना पड़ेगा, तो फिर वो स्पिन ड्रम जो है घूमने लग जाएगा। तो ये वायर हम जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताएं। इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है सारे कर दिए, सिर्फ हमारा प्रेशर स्विच है, ये 3 वायर प्रेशर स्विच के रह गए। और प्रेशर स्विच के ये 3 वायर का लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपका वहाँ प्रेशर स्विच के अंदर सेंटर वाला वायर लगा हुआ है, आप सबसे पहले सेंटर वाले वायर को सेंटर वाले वायर की तरफ लगा दें, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ये देखें, ये सेंटर वाला वायर है, तो सेंटर वाले वायर की तरफ आप इसको जब लगाएंगे तो इसके राइट और लेफ़्ट वाला अगर आप चेंज भी कर देंगे या कैसे भी लगा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटर वाला वायर चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसा ही लगना चाहिए जैसा कि उसमें दिया हुआ है। सेंटर वाला वायर अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो सेंटर वाला वायर आगे पीछे होते ही वो क्या होगा, प्रेशर स्विच जो है उसका प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले सेंटर वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट और लेफ़्ट वाले को कनेक्ट करेंगे और दैट्स इट, हमारा ये काम भी हो जाएगा। लास्ट में ऑप्शन हमारा वही वायर का रह जाएगा जो सेफ्टी स्विच के साथ हमारा कनेक्टेड था। तो सेफ्टी स्विच के जो ग्रीन 2 वायर मैंने आपको वीडियो में आप देख सकते हैं बताया था, तो हमने वो 2 वायर जो हैं कनेक्ट नहीं करने। हम क्या करेंगे कि सर्किट के अंदर से जो 2 वाइट वायर आए हुए हैं सेफ्टी स्विच के लिए, हम उनको डायरेक्ट कर देंगे, बाईपास कर देंगे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर सेफ्टी स्विच तक वायर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कनेक्ट होते ही हम क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे स्पिन मोड के ऊपर, मशीन के ड्रम की स्पीड को चेक करेंगे, ड्रम की रोटेशन को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि ड्रेन मोटर एक्टिव होती है कि नहीं। चीज़ देखनी होती है ना, वो आपको बता दूँ टॉप ऑफ थिंग कि इसको आपने वॉश पे लगा के सेट करके चेक करना है और इसके बाद इसको स्पिन पे भी चेक करना है। अगर वॉश और स्पिन दोनों पे ये एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है, इट्स मीन आपकी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। और इसकी वायरिंग चेक करने का जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आपको इनलेट वॉल के कनेक्शन देखना है, आपको ड्रेन मोटर का कनेक्शन देखना है, आपको मेन प्लग का कनेक्शन देखना है। ये जब सब चीज़ें आप देख लेंगे इसके बाद आपको इजीली इसकी वायरिंग करना आसान हो जाएगा। आप देखें, मैंने जस्ट इसकी पीसीबी जो बोर्ड है इसको ऊपर ही रखा है, डिस्प्ले को भी ऊपर रखा है, सब सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इसमें देखिए न्यूट्रल फेज मैंने फाइंड आउट किया, ड्रेन मोटर इनलेट वॉल वगैरह फाइंड आउट किया। अभी मैंने जस्ट इसके अंदर ड्रेन मोटर को एक्टिव किया हूँ तो ये हो रहा है, ये देखें सारा पानी इसमें से निकल रहा है, ठीक है। ये ड्रेन मोटर इस वक्त एक्टिव है। अब ड्रेन मोटर इस वक्त एक्टिव है। अब हमें ये देखना है कि आया इसकी जो चाल है, जो इसकी स्पिन चाल है, उसमें एक फ़र्क आ सकता है कि अगर हमारी ये रनिंग स्टार्टिंग की रोटेशन हमको चेंज करनी पड़ेगी तो हम वो अभी चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर ये स्पिन पे स्पिन नहीं कर रही होगी तो हमको रोटेशन बदलनी पड़ेगी। तो ये अभी स्पिन करने के दौरान ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लग रहा है ये स्पिन नहीं कर रही है और वॉश पे ही घूम रहा है स्पिन मोड पे जाने के बाद, तो इट्स मीन आपकी ये रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। कहाँ से आवाज़ आ रही है? पानी की आवाज़ है। अब ये सारा पानी इसमें से निकल जाएगा, फिर हम इसको देखेंगे ड्रम इसका घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। पकड़ो। अब बेसिकली हम इसका ड्रम चेक कर रहे हैं। अगर इसका ये ड्रम प्रॉपर वर्क करेगा तो इसका मतलब हमारी वायरिंग में रनिंग स्टार्टिंग जो है इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज सेम वर्किंग करेगी जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन करती हैं। अब ये जैसे पानी पूरा निकल गया, तकरीबन ऑलमोस्ट पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो गया। अब ड्रम की रोटेशन हमको देखनी है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रम रोटेशन नहीं देखेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन वर्क नहीं करेगी। ये देखें, ड्रम की रोटेशन देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वायरिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। ड्रम रोटेशन आपको दिखा दूँ।
तो अब हम अपनी वॉशिंग मशीन की वायरिंग को प्रॉपर तरीके से टैपिंग भी कर सकते हैं। साउंड आ रहा होगा, ये इसी तरीके से चेक होती है। जब भी आप काम करेंगे तो आपको ये इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है। अब हमने जो वायर्स निकाले हैं तो इसको प्रॉपर हम टैपिंग करेंगे और ये वाली पीसीबी को इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल का तरीका देख लिया आपने, लेकिन मैं इसका एक रिव्यू आपको देना पसंद करूंगा ताकि आपको रिपीट हो जाए सारी चीज़ें कि मैंने इसके अंदर वायरिंग किस तरह की है। मैं इसका एक रिव्यू आपको दे दूंगा। तो जस्ट हम इसको अब ऑफ करेंगे। देखें बिल्कुल मशीन ऑफ भी हो गई, ऑन नहीं हो रही। डिस्प्ले कार्ड भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऑफ हो गया। तो ये था यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड लगाने का तरीका। इसका एक कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दोबारा दे देता हूं ताकि कोई चूक हो जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। और सेकेंडली ये कि इसका जेन्युइन जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, प्रेशर स्विच देखें मैंने नहीं हटाया, इसी प्रेशर स्विच के ऊपर इसको मैंने इंस्टॉल किया है और इसी के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट, वाटर लेवल की एडजस्टमेंट भी सेंस कर रहा है। तो इट डजंट मीन कि आप हर प्रेशर स्विच चेंज कर दें। बेसिकली दे वर्क जस्ट लाइक नॉर्मली, क्योंकि उसको चेंज करने की जरूरत ज्यादातर पड़ती नहीं है। लेकिन एज यूजुअल अगर करना पड़ भी जाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको फिर प्रेशर स्विच नया भी लगा सकते हैं। अब मशीन पीसीबी यूनिवर्सल जो कार्ड था वो हमने इसके अंदर लगा चुके हैं। और इसका लास्ट स्टेप हमारा रहता है इसके डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर चिपका करना, यानी इसको इसके अंदर हम लगा देंगे। और ये मेरे पास डबल टेप है। बेसिकली डबल टेप भी जो है वो हमें इसी कार्ड के अंदर से मिलती है। तो डबल टेप हम इसके अंदर लगाएंगे और डबल टेप लगाने के बाद देखें, पहले तो आप कार्ड को साफ़ कर लें। आप अपनी जगह डिसाइड कर लें कि आपको कार्ड को किस तरफ लगाना है। ऐसी जगह लगाएं कि कस्टमर को ऑपरेट करना बिल्कुल इजी हो, ईज़िली वो इसको वर्किंग में ले सके। और कोशिश करें पानी भी ना जाए। तो डबल टेप को आपने निकालना है और इसके बाद डबल टेप को आप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक और स्टिकर लगा होता है तो आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। ज़्यादातर ऐसी वीडियो हम बनाते नहीं है, दिखाते नहीं आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद ये ताकि आपको एक एक स्टेप पता चल जाए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये देखें डबल टेप मैंने बिल्कुल ईजिली इसके अंदर लगा दी है। अब ये इसका सेकंड स्टिकर भी मैं निकाल दूंगा। ये सेकंड वाला स्टिकर भी देखें निकल जाएगा। और डिस्प्ले से मैंने नीचे की तरफ एक हॉल किया है सिर्फ वायर निकालने के लिए। तो ये वायर देखें मैंने नीचे डिस्प्ले की तरफ हॉल करके नीचे निकाला है। और फिर इसके बाद डाउन साइड से मैं इसकी पीसीबी वायरिंग वगैरह डिस्प्ले जो है उस पर कनेक्ट कर दूंगा। ये इसके अंदर देखें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डबल टेप के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाता है और निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड का डिस्प्ले है जो कि डाउलेंस एलवेज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर इस वक्त हमने लगाया है। इससे पहले हमने एलजी में भी लगा चुके हैं, हायर में भी लगा चुके हैं, डाउलेंस में ऑलरेडी एक बार लगा चुके थे। और अब ये नेक्स्ट वीडियो आप जो हमारी ये जो लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने आपको लगा के दिखा दिया। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी। आप लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे और आप लोग अपना काम भी इसके साथ साथ कर सकेंगे। फिर भी कुछ बात अगर पूछनी हो आप हमें कमेंट करें। आप जो भी कमेंट करेंगे हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हम आप लोगों के कमेंट का वेट करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सके आप लोग की हेल्प लाजमी करें। तो डिस्प्ले मैंने देख लिया, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया डिस्प्ले। अब इसका ये जैक है, इसके ऊपर अब आपने जो पीसीबी की वायरिंग की है वो वायरिंग के साथ इसको उठाएंगे और जैक को जैक की जगह पे लगा देंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बॉक्स है आपके पास, इस बॉक्स की प्रॉपर तरीके से सेटिंग देखनी है। ऐसी सेटिंग देखनी है कि आपका वॉशिंग मशीन का जो कवर है यानी पूरा का पूरा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। यानी जहाँ भी सूटेबल हो आपको इसको वहाँ पर मूव करना है और वहाँ पर कट स्क्रू की मदद से इसको लगा देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जहाँ सेटिंग इसकी मुझे समझ में आएगी मैं वहाँ पर इसको ले जाके लगा दूंगा। और बाकी जो मज़ीद वायर्स होंगे जहाँ पर लूजिंग होगी वायर्स के ऊपर, मैं उसको प्रॉपर तरीके से टैपिंग भी कर दूंगा, रैप कर दूंगा ताकि पानी ना लगे। क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब राउंड होती है, जब चलती है, तो उसके अंदर से पानी भी उड़ता हुआ निकलता, उछलता है। तो ऐसा इसको कार्ड को ऐसा लगाना है कि पानी के कतरे भी इसके अंदर ना जाए, ठीक है। और कोशिश किया करें ये वाली वॉशिंग मशीन में जब भी काम करें तो इसकी वायर्स को अच्छे तरीके से रैप करें, अच्छे तरीके से टैपिंग करें।
तो जो सेटिंग भी होगी सूटेबल मैं उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर दूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो बिगनर्स हैं या जो लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम नहीं कर सकते उनकी रहनुमाई हो जाए, उनको अच्छे से आ जाए। इसके अलावा हम क्लासेस भी देते हैं। अगर आप लोगों को डीपली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो की सूरत में आपको सिखा नहीं सकते। कोई भी बंदा अगर टेक्नीशियन बनना चाहता है, इस फील्ड को करना चाहता है, इस फील्ड में एक्टिव होना चाहता है प्रोफेशनल तरीके से, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दूंगा, आप लोग टाइम सेट कर सकते हैं। हमारी कुछ फ़ीस होती है, अगर वो आप लोग हमें क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद ये होगा कि हम आपको गाइड करेंगे और हर स्टेप गाइड करेंगे। इवन ये भी गाइड करेंगे कि अगर आप अपनी वर्कशॉप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं। टूल हैंडलिंग भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इसके प्लांट को यूज़ करना होता है और किस तरीके से टूल्स को हैंडल करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इन दी एंड आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये वीडियो डिस्प्ले देख लें आप किस तरह है। इस वक्त मशीन वॉश मोड पे चल रही है, रिंस भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है, पानी ड्रेन भी कर रही है और पानी जो है वो इनलेट भी कर रही है। तो सारी चीज़ें हम चेक कर चुके हैं और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल